नी हाओ हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। यह मेरी पहली वीडियो है तो आई होप आपको ये पसंद आए। आज मैं आपको एक चाइनीज़ हिस्टोरिकल ड्रामा की स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामा का नाम है द इटर्नल लव। ये एक टाइम ट्रैवल और सोल मिसमैच ड्रामा है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.7 जो कि बहुत अच्छी है। तो अब फॉर्मेलिटी को ख़त्म करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है चाइना के हिस्टोरिकल एरा डोंगयू एम्पायर में। हमें स्टार्टिंग में क्यू मैंसन दिखाया जाता है। क्यू राजा की हमेशा से उनके मंत्री के रूप में सेवा करते हुए आ रहे हैं। हमें वॉइस ओवर में एक आवाज़ सुनाई देती है कि क्यू की दूसरी बेटी मतलब हमारी मेन फीमेल लीड ने एल्डेस्ट प्रिंस के लिए सुसाइड करने की कोशिश की थी और जिसके बाद से अफवाह है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके बाद हमें हमारी मेन लीड दिखाई देती है जिसका नाम है क्यू ताना, जो अभी नींद से जगी है। और उसके बाद हम जिनसिंग को देख सकते हैं। जिनसिंग क्यू तानार की बचपन से मेट थी और उन दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी थी। तानार उठते ही उसे तानार को लेडी बोलने पर डांटती है और कहती है उसका नाम साउतेन है। साउतेन वो ऐसा क्यों बोल रही है हमें आगे जाके पता चलेगा। अब से मैं भी तानार को साउतेन ही बुलाऊंगी, तो आप ध्यान रखिएगा। उसके इस बिहेवियर को देखते हुए जिनसिंग वहाँ खड़ी चारों मेड में से दो को भगा देती है और दो को वहीं रहने देती है। वो उसे फिर ब्रश देती है, लेकिन जो ब्रश के हेयर हैं वो झड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर साउतेन बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। जिस पर जिनसिंग उसे बताती है कि उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कारपेंटर ने बहुत कोशिश की पर वो यही बना सका। जिसके बाद साउतेन रेडी होने लगती है और पर वो अपना मेकअप बहुत फ़नी कर लेती है, जिसे देखकर जिनसिंग बहुत हैरान हो जाती है और मुझे भी इस टाइम पे काफ़ी हंसी आई थी। और फिर वो जिनसिंग उसकी सही मेकअप करने में हेल्प करती है। इसके बाद हमें यहाँ पर साउतेन और जिनसिंग का किसी बेड के लेकर कन्वर्सेशन दिखाई देता है जो कि अभी तक नहीं मिला है। तो इस कारण साउतेन घर छोड़कर जाने वाली होती है। तभी जिनसिंग उसे बताती है कि आज उसकी शादी की बात करने के लिए वहाँ 8 प्रिंस आने वाले हैं। यह सुनकर तो साउतेन और ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है कि बुढ़ा क्यों, मेरे लिए अपने जैसा कोई बुढ़ा ही ढूंढ के लाया होगा। और वो वहाँ से जाने लगती है। जिस पर जिनसिंग उसे बताती है कि 8 प्रिंस पूरे के पूरे एम्पायर का सबसे ज़्यादा हैंडसम और फाइनेस्ट प्रिंस है, लेकिन साउतेन उसकी नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। यह सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लेक के पास हमारा मेन लीड बैठा हुआ होता है और उसके पास हमें उसका बॉडीगार्ड यू हाओ दिखाया जाता है। यू हाओ मोलेंगचेंग का बॉडीगार्ड है जो काफ़ी बहादुर और उसके प्रति वफादार भी है। तभी वहाँ पर कुछ असासियन आ जाते हैं जो कि मोलेंगचेंग पर हमला करने लगते हैं, लेकिन यू हाओ उनसे लड़ता है और हमें यहाँ पर एक फाइट सीन भी दिखाया जाता है। तभी उसी टाइम पर एक असासियन लेक में से निकल के मोलेंगचेंग पर हमला कर देता है, जिससे वो एक बार में मार फेंकता है। यार ये कितने ज़्यादा हैंडसम होते हैं ये। तभी ये सीन वापस यहाँ पर कट जाता है और हमें वापस क्यू मैंशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जिनसिंग साउतेन को भागने से रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन साउतेन उसकी नहीं सुनती। जिनसिंग उसे काफ़ी बातें बताती है और उसे मनाने की कोशिश करती है कि अगर वो वहाँ से चली गई तो क्यू मिनिस्टर उसे मार डालेंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनती है और वहाँ से जाने लगती है और दीवार पर चढ़ जाती है। तभी वहाँ से 8 प्रिंस गुजरते हैं और फिर साउतेन उसे हेल्प मांगती है कि उनकी फैमिली उसे किसी बुढ़े से शादी करने की कह रही है तो क्या वो उसकी मदद करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और बैलेंस बिगड़ जाने के कारण साउतेन वहाँ से गिर जाती है। पर शॉकिंग बात तो ये निकलती है जैसे ही साउतेन वहाँ से उठती है तो एक बहुत ज़्यादा नोबल लेडी की तरह बिहेव करने लगती है और 8 प्रिंस को ग्रीट करके वहाँ से चली जाती है। कमरे में आकर वो जिनसिंग को डांटती है कि उसने उसे इतना ज़्यादा अजीब तरीके से बर्ताव करते टाइम पर रोका क्यों नहीं, जिस पर जिनसिंग उसे माफ़ी मांगती है। तभी हमें हमारा क्यू मैंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साउतेन के फादर और उसकी कॉन्क्यूबिन और उसकी रियल मदर वहाँ पर बैठी हुई दिखाई देती है। तभी साउतेन एक नोबल वूमन की तरह वहाँ एंट्री लेती है और फिर मोलेंगचेंग से थोड़ी बात करती है। उसके बाद उनकी शादी पक्का हो जाती है और ये सीन भी यहीं कट हो जाता है। फिर हमें 8th प्रिंस का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर 14th प्रिंस 8th प्रिंस से असेशन के बारे में ही बात करता है। 14th प्रिंस जिसका नाम मो जंक्शन होता है वो एक बहुत ज़्यादा चाइल्डिश प्रिंस के रूप में हमें दिखाया गया है जो कि मोलेंगचेंग को काफ़ी पसंद करता है। जहाँ पर वो मोलेंगचेंग को एडवाइस करता है कि वो अपनी पावर जोड़ने लगे, जिससे कि आगे उसे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, वरना कोई और पावर ले लेगा। फिर वापस सीन क्यू मैंशन पर आता है जहाँ पर क्यू ताना जिनसिंग से एक नोबल वूमन की तरह कुछ बात करती है, पर वहीं मिनिस्टर क्यू की कॉन्क्यूबिन आ जाती है जिसे ताना बिल्कुल नहीं पसंद। वो आके उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है उसके बर्ताव को लेकर और उसे नीडल से टॉर्चर भी करती है।
यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि एल्डेस्ट प्रिंस और कॉन्क्यूबिन की बेटी क्यूपनार की शादी हो चुकी है। इस वजह से भी वो ज़्यादा उससे नफरत करती है, जिससे तानार बेहोश हो जाती है और कुछ दिन में ही उसे होश आ जाता है। वो वापस अपनी पर्सनालिटी में आ जाती है। वो फिर उस कॉन्क्यूबाइन को ही उल्टा सुना देती है। यहाँ का सीन काफ़ी फ़नी था, जिससे वो कॉन्क्यूबाइन उस पर बहुत गुस्सा होती है और उसे कमरे में बंद करने का आदेश दे देती है। यहाँ पर युहाओ इन सब पर नज़र रखे हुआ था। वो पूरी की पूरी बात जाकर 14th प्रिंस और मोलेंगचेंग को बताता है, जिस पर मोलेंगचेंग उसे बोलता है कि वो साउथर्न पर और कड़ी नज़र रख। उसके बाद 14th प्रिंस और मोलेंगचेंग साउथर्न और एल्डेस्ट प्रिंस के अफेयर के बारे में भी बात होती है। फिर यह सीन वापस साउथर्न पर आ जाता है, जहाँ पर उसे बोला जाता है कि अगर उसने ये पोएट्री बना ली तो उसे इस रूम से बाहर निकाला जाएगा, वरना नहीं। फिर साउथर्न उस रूम में इधर उधर घूमने लगती है। तभी उससे कुछ तब चाहता है, जिसकी वजह से एक सीक्रेट रूम निकल आता है, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ रखी होती है जो कि बहुत ज़्यादा चमक रही होती है। इस चीज़ को साउथर्न छूने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसे ही करंट लग जाता है और वह दूर जाकर गिर जाते हैं। तभी हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बहुत ही अजीब से लोग दिखाए जाते हैं जो कि किसी चीज़ को ढूंढते हुए वहाँ आए हैं। तभी हमें साउथर्न सोती हुई दिखाई देती है, पर उसके सामने में हमें मॉडर्न वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर वो किसी से बचकर भाग रही है और छुपने की कोशिश कर रही है। तभी हमें वापस वही दो लोग दिखाई देते हैं, जिनसे छुपते हुए साउथर्न एक रूम में गई है, जहाँ पर उसे कुछ शायरी दिखाई देती है, जिसे वो पढ़ती है और वहीं बेहोश हो जाती है। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।